आपको पता नहीं युद्ध से क्या होता है। पर दुर्योधन नहीं माना। जब तक धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन के हाथ को दबा दिया, बोले सुनो, बोलना भी नहीं आता, वो हमारे यहाँ अतिथि है, हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? अतिथि किसको बोलते हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर। तो रिश्तेदार को बोलते हैं। तो रिश्तेदार का जब तक अतिथि कभी भी आ सकता है, जिसकी कोई तिथि ना हो वही है अतिथि। तो बोले भगवान हमारे घर पे कौन है? अतिथि। उनका स्वागत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तुम ऐसा मत बोलो। तो दुर्योधन बोला महाराज क्षमा करें, थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूं। आपके लिए मेरी माता गांधारी ने बहुत सुंदर भोजन बनाए हैं, आप चलकर पाइए। आज भगवान बोले देखो, भोजन तो दो ही परिस्थिति में किया जाता है। एक, या तो हमें भूख लगी हो, सामने वाले को भूख लगी हो, या फिर दूसरा आपके मन में भाव हो और बोले तुम्हारे मन में भाव नहीं है, हमारे मन में भूख नहीं है। और मेरा तो निमंत्रण कहां किया गया है? विदुर जी के यहां। विदुर जी ने सुना, बोले मैंने कब इनको निमंत्रण कर दियो? बोले जब निमंत्रण का इनने कहा है तो जरूर हम। विदुर जी गए सीधे। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है भोजन में? क्या है सबसे प्रिय? माखन और मिश्री। विदुर जी गए, रबड़ी, माखन, मिश्री सब लेने के लिए गए। लेकिन यहां हमारे गोपाल जी चल दिए विदुर के घर। विदुरानी प्रातः काल स्नान कर रही हैं और कीर्तन कर रही। विदुरानी क्या? हो मेरा छोटा सा संसार, हो मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। विदुरानी कह रही हे प्रभु आओ। विदुरानी बुला रही मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आप आइए। विदुरानी क्या बोली? तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी, तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी, तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी, तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी। फिर क्यों कीनी तो मैंने देरी, फिर क्यों कीनी जय हो।
हर तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए होए होए तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए होए होए तेरी रीत है टेढ़ी, आए हाय हाय तेरी रीत है टेढ़ी, आए हाय हाय तेरी जीत है टेढ़ी, आए हाय हाय तेरी जीत है टेढ़ी, ओए होए होए। मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए। जय हो। हाँ बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। सभी हाथ खड़े करके तालियों की शोभा बोलो बाकी भगवान की जय हो। ऐसे दोनों बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कि कोई सुखी क्यों और कोई दुखी क्यों। परमात्मा किसी को दुखी रखता है, किसी को सुखी रखता है। तो कहते हैं भगवान ना तो किसी को दुख देते हैं ना किसी को सुख देते हैं। ये सब हमारे कर्म के आधार पे हमें मिलते हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। जो हमारे कर्म में होता है वो हमें मिलता है। अगर की बार हमारे कर्म में सुख होगा, कर्म ऐसे भाग्य बदलता है। अगर की बार आप लोग कर्म अच्छे करेंगे तो निश्चित ही सभी को सुख प्राप्त होगा। और तीसरी बात है कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा क्यों आते हैं। तो वेद के आधार पर जो कर्म करता है, जो सनातन संस्कृति के अनुसार चलता है, उसको बचाने के लिए हमारे परमात्मा आते हैं। और जो उसके विरुद्ध कार्य करता है, भगवान उसकी मृत्यु करने के लिए आते हैं। तो भगवान के कितने अवतार हैं? कितने अवतार हुए भगवान के? 24 अवतार हुए हैं। तो भगवान का पहला अवतार कौन सा है? 12 है अवतार। 12 अवतार हुआ भगवान का। 12 अवतार कैसा? सूकर के रूप में। सूकर जानते किसको बोलते? शायद इस गांव में नहीं है सूकर, इसलिए आप लोग नहीं जानते। सूकर बोलते हैं सुगर को। सुगर के रूप में भगवान ने जन्म लिया। तो कब लिया जन्म? तो पहले तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न भय? अब महाराज कैसे बता दें? अच्छा ये बताओ, अभी मन किसका कहां कहां पर है? कुछ लोगों का मन तो टीवी में लगा है, कुछ लोगों का मन लाइट में है,
कुछ लोगों का मन बढ़िया खा लेते और पर्रते कहाँ जी कथा में बैठ गए हैं। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले मन भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। तो मन को बस में करना है तो ज्यादा से ज्यादा एक आसन पर बैठें, तब मन बस में होगा। जितासनो, आसन को जीतो। जतश्वासो, अपनी श्वास को रोकें ज्यादा से ज्यादा समय के लिए। पर आज के समय में ज्यादातर की श्वास की बीमारी होती है, इससे बार बार श्वास लें, जल्दी जल्दी श्वास लें। कर लो भैया, और कर लो। श्री राधे। पुलवा के बिहारी लाल की। देखो ये जो लाइट है ये भी भगवान का ही रूप है, देवी जी का रूप है, शक्ति का रूप। तो ये शक्ति कहां से आती? भगवान दो रूप में होते हैं, एक तो निराकार और एक साकार। निराकार जिनका कोई आकार नहीं हो, तो वो कौन से हैं? निराकार। निराकार रूपी जो भगवान हैं वो हमारी बिजली में है, हमें पता नहीं चल रहा, फिर भी इसमें आवाज जा रही, सबको सुनाई दे रही। हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सब दिखती हैं, ये है निराकार। और साकार रूप में भगवान के हमें दर्शन होते हैं, जो मूर्ति है। तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कहां से? कहां से हुआ ब्रह्मा जी का जन्म? नाभि कमल से। कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। ब्रह्मा जी बोले कि मेरा जन्म कहां से हुए पता नहीं। तो भगवान बोले पहले तपस्या करो तो पता चलेगा। अवतारों में भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ है कौन सा? 12 अवतार। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं। 13 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति। दिति ने कश्यप से शाम के समय भोग किया, जिससे उन्हें संतान तो ही पर राक्षस हुई। शाम के समय में 3 काम नहीं करना चाहिए। एक तो भोजन, दूसरा अध्ययन। अध्ययन जानते किसको बोलते? पढ़ाई को। पढ़ाई नहीं करनी चाहिए शाम के समय। और तीसरा है कोई फालतू का कार्य नहीं करना चाहिए। पर ज्यादातर की हम लोग जब शहर में रहते हैं तो घूमने जाते हैं तो शाम के टाइम ही खाते हैं। चाट, पकौड़ी, कचौड़ी, ये सब शाम के ही समय खाते हैं। तो हमारी